हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर में बन रहा है पकोड़ा करी। तो इसके लिए ऑनियन और कोरिएंडर लीव्स को बारीक कट करके लेना है। उसमें नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डालना है टेस्ट अनुसार। फिर उसमें डालना है बेसन और पानी की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें इसमें सोडा पाउडर या इनो पाउडर जो भी आपके पास हो डाल सकते हो। फिर गरम तेल में इसे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देना है और अच्छे से इसे पका देना है। तो बेसिकली स्टार्टिंग फर्स्ट मोटिव ये है कि हमें पकोड़े बनाना है, कांदा भजिया। तो इसे बीच बीच में आके चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। उसके बाद ये रेडी है। ये थोड़ा सा सिंपल सा है, बहुत ही इजीली घर पे बन जाएगा। तो पकोड़ाज आर रेडी, पर इसे खाना नहीं है क्योंकि अभी तक रेडी नहीं हुआ है गाइस। तो दूसरी गैस पे मामा ने रख दिया है दूसरा पैन और इसमें अभी लगेगा तड़का। तो लहसुन, मस्टर्ड सीड्स, जीरा एंड करी लीव्स को तेल में डाल के अच्छे से तड़का लगाना है। उसके बाद दूसरे बाउल में हमें बेसन और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। थिकनेस आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, करी आपको जैसे थिन चाहिए उस हिसाब से। इसके बाद हमें इसमें डाल के ये अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के ये मिक्स कर देना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ये एक्चुअली वेरी सिंपल है यार। मुझे लग रहा है पहले मुझे कुकिंग उतनी सिंपल लगती नहीं थी, बट अभी अभी लग रहा है यार। ओके, तो ये रेडी हो गया है। तो इसमें अभी हम रेडी किए हुए पकोड़े को डाल के 1 मिनट तक गैस को चला देंगे और उसके बाद ये रेडी है। इसे आप रोटी के साथ, राइस के साथ खा सकते हो। और ये एक्चुअली में बहुत यमी था बिकॉज़ पकोड़े का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा था एंड इट वाज एक्चुअली यमी। तो घर पे देखो मेहमान आया है, मेरा छोटू कज़न, तो जो ऑरेंज के साथ अभी खेल रहा है। ऑरेंज तो सबके साथ खेलता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है हमारा ऑरेंज। लास्ट में मेरे पास आ गया। तो अभी ये छोटू मुझे बोल रहा था कि दीदी रील्स देखते हैं, वो मुझे कुछ दिखा रहा था शॉर्ट्स अपने गेम्स। तो चलो मैं इसको तंग करी, तब तक के लिए बाय गाइस।